आप जानते हो, हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा आजकल बिना सोचे समझे निकल जाता है। हम फोन उठाते हैं और उंगलियां बस चलती रहती हैं। लगता है 2 मिनट हुए हैं, लेकिन ऊपर देखते ही पता चलता है एक पूरा घंटा निकल चुका है। और सबसे अजीब बात, हमें लगता है कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन अंदर कहीं कोई और डिसाइड कर रहा होता है कि हम कितनी देर रुकेंगे। दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है और स्क्रीन्स हमारी डेली लाइफ का डिफॉल्ट बन गई हैं। वर्क, स्टडी, एंटरटेनमेंट, सब कुछ अब एक ही डिवाइस में है। और इसी बीच हम धीरे धीरे डिजिटल ऑटो पायलट पर चलने लगते हैं। हम सोचते हैं हम डिसाइड कर रहे हैं क्या देखना है और क्या नहीं, लेकिन हर स्क्रॉल के पीछे एक एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। यही एल्गोरिदम प्रिडिक्ट करता है आप कब रुकोगे और कब फंस जाओगे। जब हम कहते हैं बस लास्ट रील, एल्गोरिदम धीरे से कहता है रुको, ये भी देख लो, और यहीं से एडिक्शन शुरू होता है। सोशल मीडिया फ्री क्यों है? क्योंकि असली प्रोडक्ट आप हो। आपका हर स्क्रॉल, हर पॉज, हर लाइक, सब ट्रैक होता है। कंपनियों की रेस सिर्फ एक चीज के लिए है, और वो है आपका अटेंशन। हर वीडियो आपकी पसंद के हिसाब से पूरी तरह से बनाई जाती है। टेक्नोलॉजी ने हमें हैक नहीं किया, उसने बस हमें समझ लिया है। डोपामीन, एक छोटा सा केमिकल, लेकिन हैबिट्स बनवाने का किंग। ये वही सिस्टम है जो कैसिनोज यूज करते हैं, रैंडम रिवॉर्ड्स वाला। हर रील एक डोपामाइन हिट, हर नोटिफिकेशन एक मिनी थ्रिल। और जितनी थ्रिल मिलती है, दिमाग उतना ही और चाहता है। आपको लगता है आप बोर्ड हो, लेकिन एक्चुअल में आपका ब्रेन ओवरलोड मोड में होता है। यह एडिक्शन हवा जैसा है, न दिखता है, न सुनाई देता है, पर अंदर से सब बदल देता है। एक नॉर्मल इंसान साल में 700 से अधिक घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग में खो देता है। 700 घंटे मतलब 29 दिन, एक पूरा महीना सिर्फ उंगली चलाते हुए। और ये टाइम कभी वापस नहीं आता। हर स्क्रॉल प्लान्ड होता है, हर रील परफेक्ट टाइमिंग पर आती है, और हर क्लिक आपको थोड़ा और डीप खींच लेता है। ये इमोशनल ट्रैप नहीं, ये पूरा कैलकुलेशन वाला गेम है। स्क्रोलिंग में हम लोगों का बेस्ट वर्जन देखते हैं और अपनी रियल स्ट्रगल से नफरत करने लगते हैं। कंपैरिजन जहर बन जाता है, सेल्फ वर्थ गिरती जाती है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लड़ाइयां बढ़ने लगती हैं, और सबसे बड़ा नुकसान, हम फीलिंग्स का सामना नहीं करते, बस स्क्रोल करके एस्केप करते हैं। जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम डील करने से पहले फिर स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं। आज के समय में फोकस एक सुपर पावर जैसा है, लेकिन स्क्रोलिंग ने हमें फास्ट, छोटी छोटी चीजों का एडिक्टिव बना दिया है। इसलिए डीप काम बोरिंग लगता है, रीडिंग मुश्किल लगती है, लॉन्ग टर्म काम कुछ ही मिनटों में इरिटेटिंग लगने लगता है। दिमाग हर वक्त नेक्स्ट छोटी एक्साइटमेंट ढूंढता रहता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने हमारी अटेंशन स्पैन सेकंड्स में तोड़ दी है। एक पल सोचो, अगर तुम स्क्रोलिंग रोक दो, पहले अजीब लगेगा, हाथ अपने आप फोन उठाएगा, माइंड बोलेगा एक रील और। लेकिन अगर तुम उसी पल रुक गए, तो तुम्हारी लाइफ में एक खाली जगह बनेगी। उसी स्पेस में क्लैरिटी आती है, नए आइडियाज आते हैं, दिमाग हल्का लगता है, एनर्जी महसूस होती है, और पीस वापस लौटती है। और तब समझ आता है प्रॉब्लम स्क्रोलिंग नहीं थी, प्रॉब्लम वो लाइफ थी जिसे तुम देख ही नहीं पा रहे थे। टेक्नोलॉजी बुरा नहीं है, लेकिन बिना सोचे यूज करना डेंजरस है। एंडलेस स्क्रोलिंग की असली कीमत क्या है? टाइम खो जाता है, फोकस टूट जाता है, आइडेंटिटी वीक हो जाती है, और रियल कनेक्शंस खत्म होने लगते हैं। कंट्रोल लेने का मतलब फोन छोड़ देना नहीं, उसे रूल्स देना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, सुबह फोन से पहले सनलाइट, रोज 1 घंटा बिना स्क्रीन। फोन का यूज हमेशा पर्पस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी फोन उठाओ, खुद से पूछो क्या मैं इसे चला रहा हूं या ये मुझे चला रहा है। तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है, वो किसी रील में नहीं दिखेगा। स्क्रोलिंग ने उसे दबाया है, मिटाया नहीं। ग्रोथ वाली चीजें शुरू में बोरिंग लगती हैं, लेकिन वही लाइफ बदल देती हैं। जैसे ही तुम थोड़ा सा कंट्रोल वापस लेते हो, फोकस लौटता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक शांत सी पावर महसूस होती है, जिससे तुम खुद को दोबारा पहचान पाते हो। स्क्रीन के पीछे स्टोरीज हैं, लेकिन तुम्हारी असली स्टोरी स्क्रीन के बाहर लिखी जा रही है। जो लोग तुम्हारे अपने हैं, वो स्क्रीन के बाहर हैं। तुम्हारे सपने स्क्रीन के बाहर हैं, तुम्हारा फ्यूचर भी स्क्रीन के बाहर है। तो सवाल सिंपल है, आज तुम क्या चुनोगे? एंडलेस स्क्रोलिंग या अपनी लाइफ का स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में? ये थी एंडलेस स्क्रोलिंग की रियल कॉस्ट। स्क्रीन टाइम के पीछे छुपी असली सच्चाई, एक कहानी खो जाने की और एक कमबैक की।